अब अगला चैप्टर है समय को ध्यान में रखते हुए, समय कम है इसलिए अगला चैप्टर अब आपके सामने द्विपद, परिसामान्य तथा पॉइसन बंटन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद में जानते हैं किस प्रकार से इसको हल हम लोग करेंगे। तो ये लिखा गया, यदि एक प्रयास में सफलता मिलने की प्रायिकता 2/3 हो तो 8 प्रयासों में 4 सफलताएं पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 8 प्रयासों में 4 सफलताएं पाने की प्रायिकता। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको इसका सूत्र पता है अथवा नहीं। 4 लिखेगा, कहीं कहीं 3 सफलताएं लिखेगा, कहीं 2 सफलताएं लिखेगा। तो ज़रूरी जो बातें हैं उनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को देखते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला, 8 सफलताओं की प्रायिकता। 8 सफलताओं की प्रायिकता को आप लोग लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का तरीका NCR इंटू क्यू N-R इंटू P की पावर R। अब सवाल यह है कि N क्या है, Q क्या है, P क्या है, इनको एक एक करके देखते हैं। तो N का मतलब है प्रयासों की संख्या। आपने कितने अटेम्प्ट किए वो होगा N, प्रयासों की संख्या, प्रयासों की संख्या। R क्या है? सफलताएं। R क्या है? सफलताएं। फिर इसके बाद में P क्या हो गया? इसने लिखा है सफलता मिलने की प्रायिकता। P क्या है? सफलता मिलने की प्रायिकता है। सफलता मिलने की प्रायिकता ये रहा। इसके बाद में Q क्या होगा? अगर P सफलता मिलने की बात है तो Q असफलता यानी कि सफलता ना मिलने की प्रायिकता है। सफलता ना मिलने की प्रायिकता, ये सफलता ना मिलने की बात है Q की अगर बात करें। आप बहुत अच्छे से जानते हैं एक फॉर्मूला P + Q = 1, ये हमने कराया था, आप जानते हैं P + Q = 1। इसका मतलब अगर क्वेश्चन हमें सफलता मिलने की प्रायिकता देगा तो अपने आप हम Q का मान ज्ञात करने में सक्षम हैं। ज्ञात हम लोग कर लेंगे बड़े आसानी के साथ में। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, अब उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग विचार करते हैं और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करेंगे देखना है आपको अब बड़े ध्यान से। एक प्रयास में सफलता मिलने की प्रायिकता आपकी 2/3 है। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से अब स्टार्टिंग हम लोग यहाँ करते हैं। ये आपने फॉर्मूला अभी देखा, ये आपकी इधर बात रही। अब आप लोग इसको यहाँ समझने का काम करिए। यहाँ लिखेंगे दिया है सफलता मिलने की प्रायिकता, इसका मतलब P का मान, इसका मतलब P का मान, P का मान आपका कितना है? 2/3 है। अब सफलता ना मिलने की अगर बात करें तो आप जानते हैं इस फॉर्मूले को, आप लोग जानते हैं P + Q = 1। इसका मतलब ये हुआ P का मान इधर जाएगा 2/3 जाएगा तो 1 - अगर हम यहाँ देखें तो 1 - आपका 2/3 होगा। इसका मतलब ये हुआ आपका ये जो आंसर होगा 1/3 रहेगा। 3 - 2 1/3 रहेगा। तो Q का मान आपका क्या आ गया? 1/3। Q का मतलब क्या है? सफलता ना मिलने की प्रायिकता। N का वैल्यू आपका कितना दिया है? प्रयासों की संख्या, आपने प्रयास किए। ऐसा होता है आप लोग कोई काम करें, ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि जितनी बार हम प्रयास करें उतनी बार हम सफल हो जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही कहा गया है कि 8 प्रयास हमने किए, उसमें से 4 ही बार हमें सफलता मिल पाई है। कोई भी काम हो, प्रयास आपके ज़्यादा हो सकते हैं और सफलताएं आपकी कम हो सकती हैं। इसके बाद में R की अगर बात करें तो R आपकी क्या है? R आपकी सफलताएं, तो 8 अटेम्प्ट्स में 4 आपको सफलता प्राप्त हुई हैं। अब आपका क्या काम होगा? अब आपको फॉर्मूला लगाना है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे 4 सफलताओं की प्रायिकता, चूँकि 4 की बात पूछी गई, 4 सफलताओं की प्रायिकता क्या होगी? NCR। NCR का मतलब होगा 8C। 8C और सफलता आपकी कितनी है? 4 8C4 इंटू Q। Q की वैल्यू की अगर बात करें तो Q आपका कितना है? 1/3।
1/3 पावर आपका क्या होगा n माइनस आर, n 8 माइनस 4 तो 4 होगा, इंटू p की वैल्यू का अगर बात करें तो p की वैल्यू आपकी कितनी है 2/3 है, और पावर आपका क्या होगा r होगा, r का मतलब यहाँ पावर आप लोग क्या करेंगे 4 करेंगे। 8c4 को आप लोग हल कर लेंगे, ये आप लोग हल कर लेंगे, बार बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 8c4 को आप लोग हल कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर्मूला आपका होता है NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, यही आपका फॉर्मूला है। अगर 8c4 को आपको निकालना है, 8c4 को निकालना है तो 8 आपका इधर फैक्टोरियल 8 अपॉन r की वैल्यू की अगर बात करें तो r की वैल्यू आपकी क्या होगी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, n माइनस आर मतलब फैक्टोरियल 4 होगा। इसको खोलिए 8 7 8 7 6 5 और 4 को मत खोलिए, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट। अब इस फैक्टोरियल 4 की अगर बात करें तो इसको 1 को खोल दीजिए, ये होगा आपका 4 3 2 1, कैंसिल आउट करिए तो 4 दूना 8, ये कैंसिल, ये आपका 3 है तो 3 से ये कैंसिल, 3 दूना 6, बचा कितना आपका तो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, ये आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा 70। और फिर आपका कैलकुलेशन है वो आपकी जिम्मेदारी है इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन आप इतना तो कर ही लेंगे, मूल बात हमने समझ ली है। नंबर आपका सेकंड लिखा है, यदि एक सिक्का 8 बार उछाला जाए तो कोई शीर्ष ना आए, और दूसरा आपसे कह रहा है कि 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। दो क्वेश्चन इसमें भी जुड़े हैं। आप लोग जानते हैं अगर सिक्का है, कोई भी क्वाइन है, तो इसके दो पहलू होंगे, एक आपका हेड होगा, एक आपका टेल होगा, चित्त, और दूसरा आपका क्या होगा पट होगा। अब सवाल यह है कि सीड्स का मतलब क्या, तो सीड्स आपको हेड मान के आपको चलना है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर सिक्के को उछालोगे तो कंडीशन आपकी संभावित कितनी है, टोटल आपकी संभावना कितनी है, कंडीशन आपके पास में कितनी है, टोटल संभावनाएं 2 हैं। अगर कोई बोले कि आपका हेड आए तो आपकी प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता अगर कोई पूछ ले तो आप लोग क्या करेंगे, टोटल कंडीशन आपके पास 2 हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर कोई पूछ ले हेड आए तब की प्रायिकता बताइए तो आप कहेंगे 1/2, हेड ना आए तब की प्रायिकता आप लोग बताएंगे, तब की प्रायिकता क्या आए, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। कारण टोटल आपकी संभावनाएं 2 ही हैं, आपने सिक्का उछाला या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। टोटल कंडीशन हमेशा नीचे लिखी जाती हैं, अगर हेड आया तो इसकी संभावना 1 ही बार है, 1 ऊपर लिख दीजिए। इसके बाद में टेल की अगर बात करें तो टोटल आपकी 2 हैं, टेल आएगा तो इसकी भी संभावना 1 ही बार है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपका जो क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन में बार बार से वो कह रहा है कि कोई शीर्ष ना आए और एक सिक्का को उछाला जाए, तो इसका मतलब पी का मान 1/2 हो गया। आपका क्या कहेंगे, पी का मान 1/2 हमने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप सिक्के को उछालेंगे तो 2 ही कंडीशन है, और अगर आपका शीर्ष आ गया तो इसकी कंडीशन आपकी कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2, और दूसरी बात इसकी अपोजिट शीर्ष ना आने की प्रायिकता क्या होगी, आप अच्छे से जानते हैं P + Q = 1। अगर P का मान 1/2 है तो Q का मान बताइए, Q का मान भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे P का मान आपको पता है, Q का मान पता है। अटेम्प्ट आपने कितनी बार किए हैं, 8 बार। इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 8। अब सवाल पे आइए, आपको सफलता मिली या ना मिली, ये बात आपको बताएगा कौन, क्वेश्चन पूछेगा कितनी बार भैया आपको सफलता मिली। तो पहली बार में वो कह रहा है कि कोई शीर्ष ना आए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका स्टार्ट किया है, कोई शीर्ष ना आए, तो इसका मतलब r = 0 हो गया। हम प्रयास कर रहे थे, सिक्के को हमने 8 बार उछाला, टॉस किया,
टॉस करने पे हमारे प्रयास सभी विफल हो गए। जो हम चाहते थे, सीड्स जो लाना चाहते थे वो नहीं मिला। जब नहीं मिला इसका मतलब सफलता हमारी जीरो रही। जब जीरो रही, आपको फॉर्मूला पता है, जीरो सफलता है, तो इसका मतलब कोई सीड्स ना आए तो आर का मान आप लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आर की वैल्यू आपकी कितनी है, आर की वैल्यू जीरो है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए इक्वल का निशान यहाँ लगा दिया। फॉर्मूला आपको बता देते हैं फिर से, वही NCR Q n माइनस आर इंटू पी की पावर आर, ये आपका फॉर्मूला है। n की वैल्यू आप जानते हैं 8 है, प्रयास आपके 8, C R की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 1/2, n माइनस आर करेंगे तो 8 माइनस 0 तो 8 ही होगा, P की वैल्यू 1/2, इसका पावर आपका R का पावर 0, लिखने की आवश्यकता है नहीं। 8C0 का मान आप लोग जानते हैं 1 होगा। 1/2 की पावर 8 का मतलब आपका क्या होगा, 2 का 8 बार मल्टीप्लाई 256 होता है। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 इसका मान आपका 1 होगा तो आंसर आपका हो गया 1/256। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का रहा। अब इसी क्वेश्चन में एक और दूसरा क्वेश्चन है, 3 सीड्स आने की प्रायिकता। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं तेजी के साथ। आर का मान ही बदलेगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। यहां लिखेंगे 3 सीड्स आने की प्रायिकता, तो आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3। यहां लिखेंगे फॉर्मूला वही NCR पी क्यू, ये दोनों बातें, P की पावर R हमने आगे पीछे लिख दिया, इससे परेशान मत होइए, आगे पीछे हो जाता है और लिखा भी जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। n की वैल्यू आपकी कितनी है 8, C R की वैल्यू 3, P की वैल्यू 1/2। इस प्रकार से R का मान आपका कितना है 3 है, Q का मान आपका कितना है तो 1/2 है, यहाँ 1/2 लिख दीजिए। 8 माइनस 3 पावर 5 होगा। इसको आप लोग हल करने का काम करेंगे, ये आंसर नहीं है, इसको आप लोग हल करेंगे, हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी।